आप क्रिकेट खेल रहे थे और आपको 6 मारना है, आप क्या करोगे? आपने बैट लिया, क्या आप ऐसे ऊपर की तरफ शॉट मार दोगे? नहीं, ऊपर मारोगे तो बॉल तो आगे जाएगी नहीं, ऊपर जाती रहेगी, नीचे आएगी और कैच हो जाएगा। क्या आप शॉट कुछ इस तरह से मारोगे, ऐसे स्ट्रेट? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन डिफरेंट एंगल्स पे और दूसरा कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है। तो आपके पास क्या था, अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ इस तरह से और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी नॉट। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आ गई वी नॉट। तो आपके पास जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेंज और आर से रिप्रेजेंट होती है। आपने क्या करना है, हम सपोज कर रहे हैं कि वी नॉट को हमने कांस्टेंट कर दिया है, मतलब लेट्स सपोज वी नॉट हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट कर दी, वी नॉट हमने 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट कर दी। कोई एक वैल्यू ले लेते, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते कि वी नॉट को हमने 20 मीटर पर सेकंड ले लिया और ये कांस्टेंट है इनिशियली, यहाँ पे जब वेलोसिटी दी जाएगी तो वो 20 मीटर पर सेकंड ही होगी। बात ये आती है कि आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम कब होएगी। इनिशियल वेलोसिटी यही है, इसी वेलोसिटी से फेंका जाए लेकिन प्रोजेक्टाइल ज़्यादा आगे जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके पास हमने जो रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैं आपको कह रहा हूं कि वी नॉट को हमने कांस्टेंट कर दिया, वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। अगर जी की बात की जाए, जी भी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमने अजम्पशंस भी की थी कि जी की वैल्यू बॉडी या प्रोजेक्टाइल कितना भी ऊपर चला जाए, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 9.8 ही रहेगी। तो अगर आप देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये रेंज लिखी गई है, मैं क्या करता हूँ वी नॉट स्क्वायर जी को अलग कर देता हूँ और साइन 2 थीटा को अलग कर लेता हूँ। वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, 400 रहेगा अगर स्क्वायर कर दूँ। और अब जब मैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी करूँगा तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब मैं लिखता हूँ कि वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी बराबर होगा एक कांस्टेंट वैल्यू के ऑब्वियसली 400 को 9.8 से डिवाइड करें, ये क्या है 20, हमने 20 लिया थोड़ी देर के लिए, 20 का स्क्वायर किया 400 डिवाइडेड बाय 9.8, 400 को डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? ऑलमोस्ट आपका 42 तक आंसर आएगा, 41 या 42 के करीब करीब आंसर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है आपने एक बार डिवाइड किया 42 आंसर आया, दूसरी बार किया 52 आ गया, फिर किया तो 32 आ गया, ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा आंसर कांस्टेंट ही आएगा। तो हमने कहा कि इसको हटा के यहाँ पे हम एक कांस्टेंट रख देते हैं, कांस्टेंट और साइन 2 थीटा। अब आपको ये बात पता है, आपने कुछ इस तरह से बॉयज लॉ या चार्ल्स लॉ, अगर आपको याद हो चार्ल्स लॉ पढ़ा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए। फिर आप क्या करते थे, इसको इज इक्वल टू लिख के यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखते थे कि प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा। हम इससे उल्टा जाना चाह रहे हैं, आप देखें, इसको देखें और इसको देखें, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, अगर कांस्टेंट हट जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटाया, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी आ गई और हमारे पास आ गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा। इस चीज़ को आपने समझना है। इसका मतलब यह है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रेंज बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होगी रेंज भी कम होती जाएगी। अब आपके पास क्या होता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो आपके पास होती है 1। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो साइन 2 थीटा है इसको 1 के बराबर लाना है। इसे लाने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं। लेट्स सपोज एक डायग्राम और बना रहे हैं। आप क्या कर रहे थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे और आपको 6 मारना है, आप क्या करोगे? आपने बैट लिया, क्या आप ऐसे ऊपर की तरफ शॉट मार दोगे?
नहीं, ऊपर मारोगे तो बॉल तो आगे जाएगी नहीं, ऊपर जाती रहेगी, नीचे आएगी और कैच हो जाएगा। क्या आप शॉट कुछ इस तरह से मारोगे ऐसे स्ट्रेट? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप स्ट्रेटली शॉट मारो ऐसे और 6 हो जाए, वो तो जमीन पे गिर जाएगी बॉल। आपको क्या करना है, ना आपको सिर्फ ऊपर मारना है, ना आपको सिर्फ आगे की तरफ शॉट मारना है, बल्कि आपको इसके जो ये लाइन है और ये अपवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, इसके बिल्कुल बीच में से शॉट अगर आप मारो ऐसे, ये एक बार कैसे था आपने ऐसे ऊपर मार दिया 6 नहीं होगा, ऐसे स्ट्रेट मारा अब भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप ऐसे मारते हो अब 6 हो सकता है। रीजन क्या है आपके पास? लेट्स सपोज आप यहां से क्रिकेट खेल रहे थे, आपने ऐसे शॉट मारी, वो वापसी बॉल यहीं आके कैच आउट हो गए। आपने शॉट ऐसे स्ट्रेट मार दिया, ये तो ऑब्वियसली ज़मीन पे जाती रहेगी बॉल। आपको ना ऊपर की तरफ शॉट मारना है ना नीचे की तरफ शॉट मारना है, बल्कि इसके और इसके बिल्कुल बीच में अगर शॉट मारा जाए ऐसे, तो मैक्सिमम हो सकती है आपकी रेंज। मींस आपको इसके और इसके बिल्कुल बीच में शॉट मारना है। कैसे हो सकता है? आप यहां देखिए, यहां एंगल क्या बन रहा होगा 0 डिग्री, और यहां पे जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। 0 और 90 के बीच में कौन सा एंगल आता है? ऑब्वियसली 45 डिग्री। आपको जब शॉट मारना होगा, लेट्स सपोज आपने ये शॉट मारा, तो आपकी रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब आपका जो ये वेलोसिटी वेक्टर है ये आपका 45 डिग्री से जा रहा होगा। इसको थोड़ा सा समझें। लेट्स सपोज ब्लू से करते हैं, मैं शॉट ऐसे मार देता, बॉल ऐसे चली जाती। मैं शॉट ऐसे मारता, बॉल तेज तो जाती लेकिन नीचे ही रह जाती। मैंने शॉट कैसे मारा? मैंने शॉट ऐसे मारा, बॉल कैसे गई? ज़्यादा आगे गई है। तो आपके पास जितना दूर शॉट मारना होगा, हमने इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ, इधर भी और इधर भी। आपको जब भी किसी चीज़ को बहुत दूर फेंकना है तो आप उसे 45 डिग्री पे फेंकोगे। लेट्स सपोज मैं मार्कर फेंकना चाह रहा हूँ, मैं मार्कर को ऐसे स्ट्रेट फेंक देता हूँ, क्या ये बहुत दूर जाएगा? नहीं जाएगा। मैं मार्कर को ऊपर फेंक देता हूँ, अब भी कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं मार्कर को ऐसे फेंकता हूँ तो क्या हो रहा है? अब रेंज मैक्सिमम जाएगी 45 डिग्री पे। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या करना है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और आपको ये थीटा देखना होगा कि थीटा क्या रखेगा साइन की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। हमें क्या करना है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर हम इस साइन 2 थीटा को इक्वल्स टू 1 कर दें, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो रेंज भी मैक्सिमम आ जाएगी। आपने क्या किया, साइन 2 थीटा की वैल्यू को 0 से बढ़ाना शुरू किया, रेंज बढ़ना शुरू हुई। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1 पे आके रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। सही है, हमने इसको कर दिया 1। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो हमारी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे मैक्सिमम हो जाएगी? देखें, आपका यहाँ पे साइन है, ये इस तरफ आएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब ये जो साइन इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 90 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू 1 और 2 इंटू 45, तो थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। देखिए, जो हमने यहाँ देखा कि ऑब्वियसली 45 डिग्री पे शॉट मारेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये मैक्सिमम होगा। हमें इससे भी पता लग गया कि अगर थीटा 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 1। अगर इधर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो रेंज मैक्सिमम आएगी। हम बोलते हैं पुट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे रखें अगर, तो r बराबर आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 1 और डिवाइडेड बाय g। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा रेंज का, और वो क्या होगा, r मैक्स मैक्सिमम रेंज बराबर होगी v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ये आपके पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया है। अगर आपको कहा जाता है, लेट्स सपोज एक कंडीशन लेते हैं कि एक बॉल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, प्रोजेक्ट किया गया है, v0 दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, और बोलते हैं कि उसे मैक्सिमम रेंज अटेन करनी है, तो क्या होगी वो मैक्सिमम रेंज आपकी? हम क्या करेंगे,
आपको ये 10 दे दिया गया है, साइन 2 थीटा को आप रखोगे ही नहीं, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है ना, और जी क्या है 9.8, तो डायरेक्टली मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। अच्छा, इसको करने के बाद एक चीज़ और कि आपको कहा जाता है, लेट सपोज अगेन एक प्रोजेक्टाइल है एक्स और वाई, और कहा जाता है एक प्रोजेक्टाइल को किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, लेट सपोज 75 डिग्री ले लेते हैं, 75 डिग्री पे वो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया है कुछ, आपको कहा जाता है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ले लेते हैं वी नॉट, ऑब्वियसली हमेशा वी नॉट ली है। आपको कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, आपको थीटा चेंज करना है। यहाँ पे थीटा क्या था 75 डिग्री, आप थीटा चेंज करो और रेंज सेम रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एमसीक्यू में बहुत बार आ सकता है, ये आता रहा है और क्वेश्चंस में भी आता है। ये क्या कह रहे हैं, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस एंगल को चेंज करें, लेकिन रेंज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखें, कह रहे हैं कि वी नॉट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, आर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, और थीटा जो है वो कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, थीटा वुड नॉट बी कांस्टेंट, थीटा को चेंज करना है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम वेलोसिटी भी सेम रखें और रेंज भी सेम रहनी चाहिए, एंगल चेंज करें। तो आपके पास क्या होगा, आप क्या करेंगे कि जो भी थीटा गिवन है, थीटा आपके पास क्या है 75 डिग्री, आपको कहना है एक और थीटा निकालो जिसपे रेंज सेम रहनी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, लेट्स सपोज वो थीटा डैश है, वो बराबर होगा 90 माइनस थीटा के। कैसे, 90 माइनस थीटा क्या है 75, तो आपका सेकंड एंगल आ जाएगा 15 डिग्री। मींस अगर आप वेलोसिटी सेम रखते हो वी नॉट, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते हो 15 डिग्री पे, तो वही उसकी सेम रेंज होगी जो ऊपर की तरफ होगी, इस तरह से। अगर मैं कहता हूँ एक डायग्राम और देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, छोटी सी बना लेते हैं, y और ये x, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री से, तो सेम रेंज किस एंगल पे और आ जानी चाहिए, यहाँ थीटा क्या है 30 डिग्री, तो थीटा डैश क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा क्या है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री थीटा डैश। मीन्स अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करो 60 डिग्री से, तो भी रेंज सेम रहेगी। ये आपने लाजमी याद रखना है कि आपको सेम रेंज मिल सकती है दो डिफरेंट एंगल्स पे। क्या करना होगा, जो भी एक एंगल आया है उसको 90 में से माइनस कर देंगे, जो दूसरा एंगल आएगा उस पर आपको सेम रेंज मिल सकती है। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन वेरियस एंगल्स पे सेम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एंगल चेंज करने से रेंज चेंज हो जाए। ये आपने रीज़न याद रखना है कि आपको बोला जाए क्या ये ज़रूरी है कि अगर आप एंगल चेंज करो तो रेंज चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने यहाँ देखा, जो रेंज 75 पे थी वही 15 पे थी, मतलब जो रेंज 30 पे वही 60 पे, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रेंज जो है आपके पास एंगल चेंज करने से सिर्फ चेंज हो जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा। और इसी तरह मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे आके आपके चैप्टर 2 के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हो गए, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।